तीन कृषि कानूनों को रद्द कराने के बीच भारत बंद भी हो गया। एक दिन के लिए देश टोल फ्री भी हो गया। किसानों ने अनशन भी कर लिया। अब आगे क्या रणनीति रहेगी किसानों की, उस बारे में सीधा बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रेसिडेंट जोगेंद्र सिंह से। आपने भारत बंद किया, टोल फ्री डे किया, अनशन भी कर लिया, अब आगे क्या? आगे हम कल को भाई साहब जो पंजाब में खुदकुशी हुई हैं कर्जे के आर्थिक तंगियों के कारण, उनके परिवार हैं जो कल को उधर आ रहे हैं, वो परिवार की उसकी जो भी मेंबर परिवार में खुदकुशी कर गया उसकी फ़ोटो लेकर आएंगे। कल उनकी 2000 गिनती कहाँ पहुँच रही है औरतों की, औरतें हैं वो जो आएंगी वो। हम इस आंदोलन के बीच में एक फर्म निकाला है कि किसानी का बहुत पहले ही बहुत माड़ा हाल है, किसानी में इतना संकट है कि खुदकुशी की जा रही है। किसानी पहले कर्जे में डूबी हुई है और नए कानून है जो किसानी को तबाह कर देंगे। इसलिए हम ये प्रदर्शन के रूप में एक फर्म निकाला है इसका मोर्चे का, वो कल को होगा 16 तारीख को। संशोधन और रद्द के बीच कहीं समाधान है क्या? रद्द के और संशोधन के बीच में कोई समाधान की कोई किसी और किस्म की को बीच का रास्ते की निकालने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। लेकिन हर समस्या का कहीं ना कहीं समाधान तो होता है। जब सरकार कह रही है कि आपके मन मुताबिक हम चेंजेस करने को तैयार हैं, सरकार ने एक ड्राफ्ट भेजा, उसके बाद आप लोगों ने सरकार को जवाब नहीं दिया, सरकार कहती है आप अपना ड्राफ्ट ले आएँ, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये बात हमारे दिमागों के मुताबिक उसके बीच का हल निकालने की बात जो है मेरी समझ में नहीं आता। अभी किसान जथेबंदियाँ इसको प्रवान करेंगी, क्योंकि जितनी उसके अंदर नुक्स है, जितना उस नुक्स हमने निकाल कर दिया है, अभी एक एक्ट को तो हमने छुआ भी नहीं। जो ज़रूरी वस्ता एक्ट 1955 है जिसमें उसमें शोध की है, उसमें तो कोई अमेंडमेंट भी नहीं किया। ऐसे अमेंडमेंट गिनाएंगे तो बहुत बड़ी लंबी चर्चा होती है। अमेंडमेंट के लिए सरकार ये तो महसूस करे, यानी मंत्री तोमर साहब हैं जो नरेंद्र तोमर, हमारी मीटिंग में कन्वेंस हो गए थे भी ठीक है बात आपकी, इसमें ज़्यादा नुक्स है। शाह जी ने भी मीटिंग में बोला है, किसान जथेबंदी जो मीटिंग करने के लिए गई थी आगू साहबान, उन्हें बताया भी, शाह जी ने बोला भी बहुत नुक्स पड़ गया इसमें। इतने नुक्स के बाद में हमें समझ में नहीं आती कि सरकार इसको रखने के लिए तैयार क्यों है। ये खाली डब्बा सा कराएगी क्या, जब उसमें सारे नुक्स ठीक करने की बात चल रही है। तो सरकार को समझ लेना चाहिए भी ये जो उनके माहर हैं, जिन्होंने कानून बनाए हैं, जिनने कानून पर सहमति दी है, उन लोगों ने ठीक से इनको पढ़ा नहीं, बाचा नहीं। ये नुक्सदार हैं, इनको वापस ले लो, समस्या हल होती है। बीच का हल क्या निकालती है सरकार? वो प्रपोजल तो भेजे ना, आपको भेजा ना प्रपोजल, वो नहीं है प्रपोजल, वो तो अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट के लिए क्या बोलता है, ज़्यादा से उसको कितने देर लगते हैं कानून रद्द तो करने? आपने सरकार को जवाब दे दिया? ये बिल्कुल यस या नो में जवाब दिया है कि जा आप इसको रद्द करें, जा ना कहें। ना कहने पर ऐसा आंदोलन का ऐसी दिशा हो सकती है कोई बातचीत का प्रस्ताव मिला है? बातचीत का अभी तक कुछ नहीं आ रहा। सरकार बोल रही है अभी बातचीत के लिए, हम बात करने के लिए निकाल रहे हैं कोई रास्ता, पता नहीं वो रास्ता कब निकले। आप लोग कह रहे हैं कि इस कानूनों में बहुत सारे नुक्स हैं। कल केंद्रीय कृषि मंत्री से देश भर के कई किसान संगठन के नेता मिले, उन्होंने कहा कि संशोधन प्रस्ताव जो आप लाना चाहते हैं उनके साथ ये कानून स्वीकार है। ये अच्छा, वो जो किसान जथेबंदियाँ मिली हैं वो तो पहले कानूनों को बोलते हैं भी इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं, बहुत अच्छे हैं। ये बीजेपी के भी आगू बोल रहे थे भी बहुत अच्छे हैं। सारी बीजेपी के जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो क्यों नहीं बोलेंगे भी बहुत अच्छे हैं? अभी आज की खबर में देखो आप अखबार में, आरएसएस वालों में मुजाहरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। क्या इसका नुक्स? इतने लोग आ रहे हैं, बुद्धिजीवी आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, जज आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, वो लोग पढ़कर बताते हैं बहुत ख़तरनाक हैं। जो लोग अच्छा मानते हैं उनके लिए वो उनके स्पीकर हैं वो सरकार के। सरकार जो उनको बोलती है वही ठीक है तो ठीक है, सूरज है तो सूरज चढ़ा हुआ है, ये रात है तो रात है। वो बोलने वाले ऐसे वफादार लोग सरकार को बहुत मिल जाएंगे। ऐसे कोई आरजी जथेबंदी बनाकर उसको हमारे पैरेलल पेश करना कि ये किसान जथेबंदी का एक वफ्त हमें इन कानूनों को बोलता है बहुत अच्छे हैं जी, इनको रहने दो। और इतनी बड़ी जथेबंदियों का इकट्ठ जो लाखों का सड़कों पर बैठा 20 दिन से,
वो बोलते हैं अभी हमें प्रमाण नहीं है, इसको रद्द करो। ये तो सरकार ने देखना है ठीक कौन है गलत कौन है। आप दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर कहें, टिकरी बॉर्डर कहें। हरियाणा के सांसद और विधायक भी मिले, हरियाणा के किसान संगठन भी मिले सरकार से, SYL की बात भी उठ रही है। तो क्या पंजाब को हरियाणा का जो हक है पाने का वो देना नहीं चाहिए? देखियो, ये राजनीतिक मसला है, ये हमारे बस की बात नहीं है। ना हरियाणा के किसानों की बस की बात है, ना पंजाब के किसानों की बस की बात है। ये राजनीतिक लोगों ने ये मुद्दा उलझाया हुआ है, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन किसान पंजाब के और हरियाणा के किसान तो किसान है, सबको पानी की ज़रूरत है, सबको ये कानून ख़तरनाक है, सबको MSP की ज़रूरत है, सबकी विरासत एक है। आप देखते हैं अभी पंजाब के हरियाणा के किसानों को ऐसे बनाया हुआ था कि पंजाब के हरियाणा के किसान एक दूसरे के दुश्मन हैं और जब पड़ी बाग मिल रहे हैं। अब देखा जितना ये सामान आया हुआ है सारा हरियाणा के किसानों ने दिया है। हरियाणा के किसानों से हमें ऐसा प्यार मिला है, मुझे लगता है मेरी 75 साल की उम्र हुई कि मैं इतना सत्कार इतना प्यार कहीं भी नहीं देखा तो मैं ना ज़िंदगी में भूल सकता हूँ। क्या पंजाब के किसान इस बात को भूल सकते हैं कि जितना सत्कार हमें पंजाब हरियाणा से मिला है, जितना सहयोग हमें हरियाणा से मिला है, ये भूलने वाली बात नहीं। भाई साहब ये उम्मीद करें कि इस आंदोलन के समाप्त होने के बाद SYL भी मिलेगी। देखिए, वो तो राजनीतिक इशू है, हम कैसे बोल सकते हैं ना। हम हरियाणा के किसानों के बस की बात है, इसको उलझाया भी किसने है। इसको देखिए, पहले तो पंजाब और हरियाणा एक ही थे, इसको बांटा किसने है। पाकिस्तान का आधा हिस्सा चला गया, इसको बांटा अलग किसने किया। हम तो सारे एक थे, यहाँ तक था पंजाब का हिस्सा। बात करते हैं समाधान की, SYL से हट के बात करें। वो कहते हैं कि कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़े तो बीच का रास्ता निकले, लेकिन सरकार तो बढ़ रही है, सरकार कह रही है कि किसान बढ़ ही नहीं रहे। देखिए, सौदेबाजी है, कुछ कम हो जो, कुछ आगे हो जो, कुछ आगे हो जो। हम बोलते हैं भाई साहब, खेती आपकी, हम आपके हैं, हमारी आप सरकार है, आप भी हमारे हैं। आप हमारे बच्चों का, हमारी रोटी का ख्याल कीजिए। कारपोरेट सेक्टर ने बहुत लूट लिया हमें रोटी तो रहने दो। क्यों रास्ता खुला रख रहे हैं कारपोरेट सेक्टर के लिए? वो डब्बे के बीच में पैर निकाल कर वो फिर आ जाएंगे। कोई दूसरा सरकार आएगा, आप नहीं रहेंगे इधर, दूसरा सरकार आपके खाली डब्बे के बीच में कारपोरेट सेक्टर का रास्ता खोल कर जाएंगे। आप हमारे बच्चों की रोटी क्यों मार रहे हैं? हम तो आपको बेनती करते हैं कि इनको रद्द करो, आपका नाम होगा भी ठीक है, उस सरकार ने किया था। कोई भी सरकार अपने लोगों के लिए फैसले भी करती है, फैसले वापस भी ले लेती है। इसमें कोई हानि की बात नहीं है, इसमें कोई हेठी की बात नहीं है, और ना ही ये बात किसी को नीवा दिखाने की बात है। ये तो पब्लिक हित की बात है। सरकार से इल्तिजा करते हैं ये किसान कि इन कानूनों को वापस ले ली, इसमें कोई पीछे हटने की या बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। भारत बंद, टोल फ्री डे और अनशन के बाद अब उन किसान परिवारों को यहाँ बुलाया जाएगा जिनमें आर्थिक तंगी के चलते, खेती किसानी में परेशानी के चलते परिवार का मुखिया खुदकुशी कर गया है। उनकी महिलाएं अब धरना स्थलों पर पहुंचेंगी और सरकार को ये बताने का काम किया जाएगा कि इस देश का किसान मुसीबत में है, उसको मुसीबत से बाहर निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।